तो गाइज आज हमारे साथ एक सर आए हुए हैं। ये जो है इनको बालू गिट्टी सरिया और सीमेंट सभी चीज़ खरीदना है। तो ये काफ़ी दिनों से हमें कॉल कर रहे थे कि सर मुझे बालू गिट्टी सरिया और सीमेंट लेना है। अभी मार्केट में क्या रेट में चल रहा है, कौन से सरिया हमें लेना चाहिए, घर बनाना है, कौन से बालू लेना चाहिए, कौन से गिट्टी लेना चाहिए, ये भाई का क्वेश्चन है। तो आज हमारे साथ आए हुए हैं और चलिए इनसे हम जानते हैं कि कौन कौन से सामान इन्हें खरीदना है और मैं इनको बताऊंगा कि आज कौन से सामान ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। तो सबसे पहले आप तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, जो कि हमारे ऑडियंस है उनको बता दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कहाँ से आए हैं। जी, मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं भाई का सब्सक्राइबर हूँ एक। मुझे घर बनाना है तो मैं इस भाई से इनका वीडियो देखता था और मैं आज पर्सनली इनसे सामान के बारे में जानकारी लेने आया हूँ क्योंकि मुझे घर बनाना है, ज़रूरी है। तो मैं तो सीतामढ़ी से आया हूँ और मुझे भाई से जानना है कि मतलब बालू कैसे चल रहे हैं। भाई एक बार बता दो, एक ट्रक जैसे बालू लेंगे तो कितना हमें आ जाएगा? देखिए मार्केट में आप जो एक ट्रक बालू बोलते हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर एक ट्रक बालू लेना है, तो कोई ये नहीं कमेंट करते हैं कि उनको कितना सीएफटी का ट्रक बालू चाहिए। देखिए ट्रक जो है तो है ना मार्केट में, तो आपको 200 सीएफटी का एगो हैब आता है, 300 सीएफटी का हैब आता है, 500 का मिलता है, 600 सीएफटी, 700, 900 सीएफटी, 1000 सीएफटी, 1200 सीएफटी तक जो है बालू ट्रक में आता है। ठीक है, तो आप सीधे बोलते हैं कि मुझे एक ट्रक बालू चाहिए, तो आपको कितना सीएफटी बालू चाहिए? जैसे कि मान लीजिए आपको घर बनाना है, कितना रूम बना रहा है आप? लगभग मैं 4 रूम बना रहा हूँ। चार रूम बना रहा है। बरांडा भी होगा उसमें? जी हाँ, बरांडा है। अच्छा, तो 4 रूम अगर बना रहा है तो देखिए इसमें आपको ज्यादा बालू की खपत है। आपको एक ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर यानी 100, 200, 300 सीएफटी से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ज्यादा बालू लेना पड़ेगा। तो ज्यादा बालू लेने के लिए आपको ट्रक मंगवाने में ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए ट्रक से बालू जब हम मंगवाते हैं तो क्या होता है, जहाँ बालू की खदान से बालू लोड होता है ना, बालू जो लोड होता है तो वहां से जो घर तक आपके आते हैं, तो जैसे रास्ते में जर्किन लगते हैं, ट्रक चलते हैं तो उसमें जर्किन लगते हैं, तो ऐसे हिल डोल करते करते क्या होता है कि ट्रक में जो बालू भरा हुआ रहता है ना, वो 1 फीट के लगभग जो है बालू खदान से आते आते आपके घर तक 1 फीट जो है धंस जाता है। समझे? तो उसमें क्या होता है कि जब आपके पास ट्रक घर पे आ जाता है तो ट्रक से अगर आप बालू मंगवाते हैं तो आपको फायदा ये होता है कि यहाँ पे आने के बाद नापी होता है ट्रक का जो है, और जो ड्राइवर रहेंगे चाहे जो भी होंगे, या आप खुद से भी नाप सकते हैं। तो क्या है ना कि उसको नापी कीजिएगा तो वहां पे ट्रक में यानी कि घर पे जितना सीएफटी होगा बिल्कुल उतना ही सीएफटी का आपको पैसा देना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? अगर आप ट्रक से मंगवाते हैं तो वहां से 1 फीट धंस गया तो गया उसका अपना, आपका जो परफेक्ट बालू होता है ना वो आपको घर पे मिलता है, परफेक्ट नाप एकदम बिल्कुल धंसा। जब उसको खाली कीजिएगा ना, देखिएगा इतना कसा हुआ बालू रहता है ना कि पूछिए मत। तो इसमें ट्रक से लेने में ना काफी फायदा होता है। ट्रक से लेने में काफी फायदा होता है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको ज्यादा बालू की खपत है, ज्यादा जैसे 4, 5 रूम, 10 रूम, 8 रूम बनाना है तो आप ट्रक से बालू मंगवाइए तो फायदा होता है। अगर आप ट्रैक्टर से लेते हैं, ठीक है ना, ट्रैक्टर से लेते हैं तो मान लीजिए आप कहाँ जाइएगा, आप लोकल मार्केट से जाइएगा। लोकल मार्केट से आप ट्रैक्टर से जो लीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है, जेसीबी से लोड कर देंगे, लोड करेंगे तो बालू एकदम हल्के हल्के जैसे धरेंगे, ऐसे करेंगे और रख देंगे ना तो बिल्कुल हल्के बालू आते हैं। ठीक ना, थोड़ा बहुत हल्का पड़ ही जाता है। आप मंगवाए हुईगा कभी 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, तो क्या है कि 4-5 इंची धस जाता है घर आते आते बालू, ट्रैक्टर में भी धस जाते हैं। तो आप कम बालू अगर 1 ट्रैक्टर लीजिएगा 100 सीएफटी तो उसमें आपको जो है थोड़ा पैसा भी ज़्यादा, पैसा तो आपको उतना ही लगेगा, बालू आपको कम मिलेगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप ट्रक से लीजिए। आपको और कोई जानकारी? हाँ, जैसे 12 सीएफटी लेंगे तो कितना? 1200 सीएफटी का? 1200 सीएफटी। अच्छा सॉरी, तो आपको मैंने ये नहीं बताया हो कि आपको कितना सीएफटी का ट्रक चाहिए, आप ये बताइए। मुझे 1200 सीएफटी की चाहिए। 1200 सीएफटी का ट्रक चाहिए। तो देखिए 1200 सीएफटी का ट्रक अगर आप लेते हैं तो मार्केट में देखिए क्या है कि अभी
6500 रुपये का 100 CFT चल रहा है, ठीक है ना। हाँ। 6500 रुपये का 100 CFT बालू जो है अभी चल रहा है। तो आप 6500 मल्टीप्लाई 1200 CFT में आपको लेना है बालू। हाँ। तो आपको 6500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें 2-3 हजार 4 हजार रुपया जो है आपको एक ट्रक पे कम हो जाएगा। अच्छा। 3-4 हजार रुपया जो है ट्रक लेने पे आपको कम हो जाएगा। इससे ज़्यादा जो है कम नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही कम होगा। जो मार्केट में 100 CFT रेट चल रहा है ना, वही रेट के हिसाब से आपको एक ट्रक बालू में भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है कम मिलेगा। ये बात आपको बताते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आपको और क्या जानकारी चाहिए? और मुझे गिट्टी भी लेना है, गिट्टी भी के बारे में बताइए आप। तो देखिए, गिट्टी अगर आपको लेना है तो गिट्टी भी मार्केट में आपको 2 तरीके से, अच्छा, 2 तरीके से बालू गिट्टी जो है, एक पाकुर गिट्टी है और एक व्हाइट गिट्टी आता है, समझे। दोनों में से बढ़िया कौन सा है आप? दोनों में से बढ़िया गिट्टी जो है वो पाकुर गिट्टी होता अच्छा। है। 99% लोग जो है ना पाकुर गिट्टी का उपयोग करते हैं, अच्छा, ठीक है ना। हाँ। तो पाकुर गिट्टी सबसे बेस्ट होता है। और इसकी रेट की बात करें तो ये भी मार्केट में आज 10,000 रुपये का 100 CFT आपको मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि गिट्टी का रेट और बालू का रेट जो है ना, पिछले 1 सप्ताह के मुकाबला भी जो है इसमें कुछ गिरावट हुई है। बालू में भी घटा है रेट इसका, और गिट्टी के रेट में भी गिरावट हुई है। दोनों में 500-600 रुपये का 100 CFT पर गिरावट हुई है। तो अभी गिट्टी का रेट ठीक ठाक चल रहा है। चाहे तो आप अभी मंगवा लीजिए, नहीं तो आप ये सोचते होंगे कि गिट्टी का रेट और सस्ता होगा, तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि गिट्टी का रेट सस्ता होगा। जहाँ तक अब और बढ़ सकता है। अच्छा, तो भैया आप ये बताइए कि सरिया कौन सा बढ़िया रहेगा और सस्ता कौन सा पड़ेगा? देखिए, सरिया तो कौन सा बढ़िया होता है, देखिए आपके पास बजट के हिसाब से होता है। देखिए, किसी के पास घर बनाने में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, कोई थोड़ा किसी के पास कम बजट होता है। जिसके पास थोड़ा ज़्यादा बजट होता है वो ब्रांडेड सरिया लेता है। तो ब्रांडेड का तो बात ही कुछ अलग है। ब्रांडेड सरिया लेते हैं तो उसका जो है रेट थोड़ा महंगा होता है लोकल सरिया के मुकाबले। किसी के पास कम बजट है तो कम बजट जिसके पास है ना, तो वो क्या करते हैं, लोकल सरिया लेते हैं। तो लोकल सरिया मार्केट में आपको 5800 से लेकर 6,000 रुपये तक जो है प्रति क्विंटल के दर से आपको मिल जाएगा। जैसे बढ़िया वाला में लोकल में आपको हो गया बाल मुकुंद, मगध सरिया, कामधेनु सरिया जो है, ये तीनों के तीनों सरिया बेस्ट है। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इन सभी का रेट जो है, बाल मुकुंद का जो है 6200 रुपया चल रहा है, और कामधेनु सरिया का जो रेट है अभी उसका भी 6200 रुपया चल रहा है, और मगध सरिया जो है वो 6300 रुपया प्रति क्विंटल के दर से भी चल रहा है। हाँ, और एक बात आपको और बता देते हैं कि जैसे कि देखिए, आपको अगर ब्रांडेड सरिया लेना है तो ब्रांडेड सरिया में भी ज़्यादा का पैसा नहीं रहता है जी। जैसे कि मान लीजिए अगर बाल मुकुंद, मगध, ये सब सरिया जो है आपको 6,6100 रुपये का 1 कुंटल मिल रहा है। तो क्या है ना कि अगर आप टाटा का लेते हैं, टपकॉन सरिया लेते हैं, श्याम स्टील लेते हैं, सूर्या स्टील लेते हैं, सब ब्रांडेड सरिया है। तो ब्रांडेड सरिया है तो इसका रेट जो है ना, इसका रेट जैसे मान लीजिए 6,6200 का है तो इसका 72,000 रुपया का जो है आपको क्विंटल के हिसाब से लगभग में आ जाएगा जी। तो इससे एक कितना है, यानी कि 1 किलो पे 6 से 7 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ब्रांडेड सरिया है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपका घर भी काफ़ी मजबूत हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है। चलिए, आप इसके बाद और कोई चीज़ की जानकारी आप पाना चाहते हैं? तो भैया आपने तो सब चीज़ का दाम बता ही दिए, थोड़ा सा ईंट का भी बता दीजिए, कैसे ट्रॉली मिलता है? देखिए, ईंट जो होता है ना, ईंट उद्योग में ईंट का 2-3 प्रकार के ईंट होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो बहुत से भाइयों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर किस ईंटा को बोलते हैं वो नहीं पता होगा। तो देखिए, 1 नंबर ईंट वो होता है जो सबसे ज्यादा पका हुआ होता है, एकदम बिल्कुल लाल होता है, समझे कि नहीं? जी हाँ, लाल। तो एकदम अच्छे तरीके से जो पक जाता है ना वो ईंट, तो वो 1 नंबर कहा जाता है, ठीक है। और उससे थोड़ा बहुत जो कम पका हुआ है, यानी कि ईंट में भी होता है। ईंट के जब उद्योग में देखिएगा आप तो काफ़ी सारे ईंट होते हैं, तो कोई थोड़ा किसी में ज़्यादा ताव लगता है, किसी में थोड़ा कम लग जाता है। तो वही होता है कि 1 नंबर सबसे लाल होता है, और 2 नंबर ईंट जो होता है ना वो उससे थोड़ा सा कम पका हुआ होता है, ठीक है ना। और 3 नंबर होता है जो उससे भी कम होता है। 4 नंबर ईंट जो होता है वो उससे भी कम होता है, यानी कि जिसमें जितना कम ताव लगता है वैसे करके
3-4 नंबर तक ईंटा हो जाता है, ठीक है ना। जी हाँ। तो 3 नंबर 4 नंबर ईंट जो है लोग आधे आधे यानी कि टूटे हुआ ये कुर्सी में जांचने के लिए, इधर उधर के लिए, कुछ और काम के लिए लेते हैं जी। लेकिन घर बनाने के लिए 1 नंबर ईंट का ही उपयोग किया जाता है। जी हाँ। तो अभी जो है ईंट का रेट अभी मार्केट में 10,000 रुपया 10,500 रुपये का 1,000 ईंटा मिलेगा, यानी कि एक ईंटा का जो अभी रेट पड़ेगा आपको वो 10.5 रुपया पड़ेगा। कितना? 10 रुपया 50 पैसा एक ईंट का भी जो है मार्केट में अभी मिलेगा आपको। जाइए आप पता भी कर सकते हैं, आपको यकीन नहीं। वैसे हम हर रोज मार्केट जाते हैं, हर दिन इसी चीज़ों की जानकारी में पूरे दिन लगे रहते हैं ताकि आप सबों को घर बैठे जानकारी मिल सके और आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत ना हो और समय की भी बचत हो। जी जी हाँ। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मुझे भैया से बहुत बढ़िया जानकारी मिले, मैं इनसे संतुष्ट हूँ। कृपया आप लोग भी इनके चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों जैसे भाई के पास जानकारी अच्छे से अच्छे पहुँचे। और ये भैया रोज़ बाज़ार के जानकारी देते हैं हम लोगों को, इसलिए इनको धन्यवाद करते हैं हम सभी लोग। ठीक है भैया। तो चलिए भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला, कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार और दुलार ऐसे ही बनाते रहिएगा और वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज़ भाई। आप लोग बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।